चलिए गाइस, आ चुके हैं आपके लिए एक और नई अमेजिंग सी वीडियो लेके। सो बेसिकली आज का इस वीडियो से जो है, पहले हम आपको बता दें कि आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल जो है एक कूपन कोड दिया जा रहा है, जिसके द्वारा आप लोग हमारी वेबसाइट पे जाके, जो कि tgmacad.com है, उस पे जाके आप सेल्फ स्टडी के जो CCNA कोर्स है उसमें उस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस कूपन कोड को इस्तेमाल करने से आपको एडिशनल एक बहुत ही अच्छा डिस्काउंट जो है, ऑलमोस्ट 90% डिस्काउंट जो है वो आपको मिलने वाला है। तो अगर आप जो है एनरोल करना चाहते हैं, और ये जो कूपन कोड है ये हमेशा वैलिड नहीं रहेगा, ये सिर्फ कुछ लिमिटेड कूपन कोड्स ये जो है यहाँ पे जनरेट किए गए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और करियर में अपने आपका जो करियर है उसको एक नेक्स्ट मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज है 5 तारीख और कल है 6 तारीख, 6 जुलाई 2023 तक ही ये कूपन कोड जो है वो वैलिड रहेगा। अगर आप इंटरेस्टेड है तो जल्दी से इस वीडियो के अंदर जो है आपको वो कूपन कोड कहीं ना कहीं एक लोकेशन पे मिलेगा। बट वो कूपन कोड आपको कैसे लेना है, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। कंप्लीट देखोगे, बीच में कहीं पे एक जगह पे आपको कूपन कोड जो है वो देखने को मिलेगा, उसको नोट करना है और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको अप्लाई करना है। ये कूपन कोड सिर्फ और सिर्फ CCNA 200-301 का जो सेल्फ स्टडी कोर्स है उसी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारी इस टॉपिक की तरफ, जिसका हमने नाम रखा है स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है नेटवर्किंग के अंदर, जिसका इस्तेमाल करके हम डायनेमिक राउटिंग के अंदर आने वाले जो इश्यूज हैं उसको भी ट्रबल शूट कर सकते हैं। राइट निखिल? तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हमारे सामने एक लैब है और इसके अंदर हमने यहाँ पे कंप्यूटर्स के ऊपर में ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। यहाँ पे 10 का नेटवर्क है, यहाँ पे 11 का नेटवर्क है क्लास सी का, और यहाँ पे 12 का नेटवर्क है क्लास सी का, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क मान के चलेंगे। यहाँ पर आपके पास में क्लास बी का 16, 17, 18 और 19 एंड 20 का जो है नेटवर्क दिया गया है। यहाँ पर इस नेटवर्क में आप देखते हैं क्लास ए का जो है 10, 11, 12 और 13 का नेटवर्क जो है डिफाइन हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं इसको। और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा अगर आप ये डिटेल में समझ के और अपने जो स्किल है उसको एनहेंस करना चाहते हैं। और अगर आपने ये पूरा कंप्लीट किया तो आई एम श्योर आप लोग जो है आगे फायरवॉल्स को सिक्योरिटी कोर्सेज की तरफ में अगर बढ़ना चाहते हैं, वहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और कूपन कोड जो है बीच में कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, उस पर भी ध्यान बनाए रखिएगा। अगर आप जो है हमारा पेड कोर्स जिसमें आपको 90% से भी ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, तो वो जो है आप कूपन कोड के द्वारा ले सकते हैं। तो चलिए राउटर नंबर 1 पे चलते हैं, और राउटर नंबर 1 पे चल के हमने क्या करना है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे राउटर्स हैं, राउटर नंबर 1 के ऊपर ही मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना बताऊंगा, बाकियों के ऊपर में सेम ही कॉन्सेप्ट जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। सबसे पहले हम यहाँ पे होस्ट नेम R1 कर देते हैं, और इंटरफेस, अब हमारे पास में यहाँ पे इंटरफेस जो है F0/0 भी है और F0/1 भी है। तो हमने क्या लिखना है, इंटरफेस F0/0, और इस पे देना है आईपी एड्रेस। तो जो भी आईपी एड्रेस है आपका वो आपने यहाँ पे लिख देना है, लाइक 10.1 255 255 और इसको कर देते हैं नो शटडाउन, क्योंकि ये हमारा फिजिकल इंटरफेस है। फिर इसके बाद में हम चलते हैं सेकंड इंटरफेस F0/1 पे, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना 172.16.0.1 255 और नो शटडाउन कर देते हैं। तो ये जो है इस तरीके से हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंटरफेस पे। अब बाकियों के अंदर जो है मैं आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने के जा रहा हूं, लेकिन आप लोग जो है उसको फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हैं। तो चलिए बने रहिए साथ में। सो ओके गाइस, यहाँ पे जो है हमने सभी इंटरफेसेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन। सो स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले हमें जो है 4 फीचर्स के ऊपर में काम करना होगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नोटपैड। तो इसमें जो है पहला क्या होता है आपका, डिफॉल्ट राउटिंग। राइट, तो आपको डिफॉल्ट राउटिंग जो है वो करनी है। और दूसरा फिर हम स्टैटिक राउटिंग करेंगे। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पे हम लोड बैलेंसिंग के लिए देखेंगे।
ठीक है ना, लोड बैलेंसिंग कहाँ कहाँ पे आपकी एप्लीकेबल हो रही है। फिर उसके बाद में जो है फ्लोटिंग रूट जो है उसको भी हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो डिफॉल्ट राउटिंग हमेशा जो है उसका एक ही कंडीशन होती है कि एंड राउटर जो है उसी के ऊपर में जहां पे एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर ही डेटा ट्रांसमिट करता है वहीं पर हमारे पास में डिफॉल्ट राउटिंग की जाती है। तो निखिल बताइए इसमें से कौन सा राउटर है जिसपे डिफॉल्ट राउटिंग की जा सकती है जल्दी से। R1 और R8। तो R1 तो ठीक है लेकिन R8 जो है हमारा गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो डेटा है वो मल्टी डायरेक्शंस के अंदर जा रहा है, राइट। तो ये R8 जो है वो हमारा डिफॉल्ट राउटिंग हम नहीं कर सकते, तो सिर्फ R1 है जिसपे डिफॉल्ट राउटिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसमें डिफॉल्ट राउटिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो यहां से करते हैं एग्जिट और यहाँ पे कमांड डिफाइन करेंगे आईपी राउट। डिफॉल्ट का मतलब होता है 0.0.0.0, यानी कि कोई भी आईपी एड्रेस हो स्पेस 0.0.0.0 कोई भी सबनेट मास्क हो उसको कहां पे फॉरवर्ड कर दे, यहाँ नेक्स्ट ऑफ आईपी पे। यहाँ पे हमने क्या दिया है 16.0.2 दिया है, तो वही हम यहाँ पे करेंगे 172.16.0.2 हमारे लिए हो गया। तो ये आपका राउटर नंबर 1 कंप्लीट हो गया क्योंकि राउटर नंबर 1 पे हमने कर दी डिफॉल्ट राउटिंग। क्लियर है। अब हम बात करते हैं राउटर नंबर 2 पे या बाकी राउटर्स पे किस पे क्या किया जा सकता है ना। तो अभी हमारे पास में है यहाँ पे डिफॉल्ट राउटिंग हमने कर दिया। अब ऐसे नेटवर्क को हमने फाइंड आउट करना है जिसपे हम स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं। तो स्टैटिक राउटिंग के लिए कौन सा राउटर आपको लग रहा है यहाँ पे जल्दी से। R2 10 नेटवर्क के लिए। तो R2 जो है वो 10 नेटवर्क के लिए इस पे स्टैटिक करेंगे। और कोई राउटर दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, कोई दूसरा राउटर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है जिसपे हम स्टैटिक राउटिंग करेंगे। बेसिकली ये स्टैटिक राउटिंग जो है एक सिंगल नेटवर्क के ऊपर में होती है। तो यहाँ पर हम सिंगल नेटवर्क के जरिए जो है इसमें स्टैटिक राउटिंग करेंगे फॉर दी 10 नेटवर्क। तो यहाँ पे चलते हैं हम इस राउटर के अंदर पे और इसमें जाके हमने कॉन्फ़िगर करना है। सो यहाँ पे लेट मी डिफाइन, यहां पर हमारा जो है एक डुप्लीकेट आईपी एड्रेस यू कैन सी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो डुप्लीकेट एरर मैसेज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है फास्ट इथरनेट 1/0 पे। तो इस इंटरफेस पे हमें डुप्लीकेट आईपी एड्रेस जो है वो देखने को मिल रहा है, तो इस पे चेक करना पड़ेगा, राइट। खुद ही बता दिया डिवाइस ने कि यहाँ पे डुप्लीकेट मैसेज हुआ है। तो चलिए इसको जो है चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंटरफेस F1/0 पे चलते हैं और इसका जो है हमने, अच्छा एक काम करते हैं पहले यहीं से चेक करते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, राइट। तो यहां पर हमारे पास में F1/0 पे 18.1 है, राइट। तो यहां तो हमने सही किया और बाकी सब सही है, ओके है। लेकिन इसका अपोजिट साइड ये जो है यहां पर आई थिंक हमने गलत किया होगा। तो एक बार जो है यहां पर चेक कर लेते हैं। तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाते हैं तो यू कैन सी यहां पर भी हमने क्या कर दिया, सेम आईपी एड्रेस डिफाइन कर दिया जबकि यहाँ पे 2 होना चाहिए था। तो ये गलत कर दिया। तो यू कैन सी डिवाइस ने हमने खुद ही बता दिया। तो ये ट्रबल शूट भी हो गया, अच्छी बात है कि ट्रबल शूट हो गया, है ना। तो यहाँ पे चलेंगे अपन कहाँ पे, वापस से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे और फिर इस इंटरफेस में जाएंगे F0/0 पे और जाके लिखेंगे आईपी एड्रेस। सो यहाँ पे रहेगा 172.18.0.2 रहेगा, 255.255.0.0 क्योंकि ये आपका कौन सा इंटरफेस है, कौन सा आईपी एड्रेस है, क्लास बी का, है ना। तो ये हमने कर दिया। चलिए वापस चलते हैं R2 पे और R2 पे जाके हम क्या करेंगे, वापस से कॉन्फ़िगर करेंगे स्टैटिक राउटिंग। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, आईपी राउट, टारगेट नेटवर्क कौन सा हमारा 10 है तो 10.0, फिर उसका सबनेट मास्क 255.255.255.0, फिर आपका नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। तो यहां पर हमने दिया 1, तो हम देंगे 172.16.0.1 और इसको एंटर कर देते हैं। तो स्टैटिक राउटिंग हमने डिफाइन कर दी यहां पर। अब इसके बाद जो कोई और ऐसा नेटवर्क दिख रहा है जिसपे हम स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं, द आंसर इज नो। हम कोई भी ऐसा और नेटवर्क नहीं दिख रहा है जिसपे हम स्टैटिक राउटिंग डिफाइन करेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से ऐसे नेटवर्क है जिनके लिए हम लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, राइट। लोड बैलेंसिंग का मतलब होता है जहां पर आपका सेम डायरेक्शन के अंदर आपका डेटा ट्रेवल कर रहा है मल्टीपल रूट से, और दोनों साइड से ही या मल्टीपल जितने भी रूट्स हैं उसमें से डेटा जो है उसका सेम डिस्टेंस पे देखने को पहुंच रहा है। तो चलिए अभी चेक कर लेते हैं उसके लिए तो कौन कौन से नेटवर्क है। तो पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। तो स्निपेट टूल ले लेता हूं यहाँ पे जरा मैं समझने के लिए, सो दैट कि हम इसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए। तो ये हमने ओपन करा। तो अभी हम कहाँ पे हैं, राउटर नंबर 2 पे। तो अगर आप देखें, अगर हमारे पास में यहां से भी रूट अवेलेबल है जाने के लिए
और यहां से भी रूट अवेलेबल है जाने के लिए। यानी कि अगर मैं 11 नेटवर्क की बात करूं तो दोनों साइड से सेम है, राइट। अगर मैं ये 10 की बात करूं तो ये 10 का नेटवर्क भी सेम है, और 11 की बात करें तो ये भी सेम है। बट अगर मैं 12 की बात करता हूं तो 12 सेम डिस्टेंस पे है क्या? नहीं, क्योंकि यहां से ये नजदीक पड़ेगा और यहां से ये लॉन्गेट लॉन्गेट जो है आपका रूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम देखें 12 के नेटवर्क के लिए तो 12 दोनों साइड से सेम पड़ जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R2 पे 11 नेटवर्क के लिए लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, राइट। यहाँ वाले क्लास सी के ये इसके लिए कर सकते हैं, 10 के लिए कर सकते हैं, और ये 12 के लिए कर सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इसको जो है अपन यहाँ से वापस हटा देते हैं सो दैट कि आगे भी अपन समझ सकें। तो ये हमने R2 पे क्या करना है, लोड बैलेंसिंग करनी है। तो चलिए R2 पे लोड बैलेंसिंग करने के लिए अब हमें पता होना चाहिए रूट की कहां से वो जा सकता है। हम करेंगे IP राउट। टारगेट नेटवर्क कौन सा है हमारा, पहले यहाँ पे आ गया हमारा ये 11 का नेटवर्क, राइट। तो 11 ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा है 11.0 स्पेस 255.255.255.0, क्योंकि क्लास सी का नेटवर्क है। ये हमारा यहां पर भी इधर से भी जा सकता है और इधर से भी। तो नेक्स्ट होप IP एड्रेस ये भी है और ये भी है। तो पहले लेते हैं 172.17.0.2, और दूसरा हमारा क्या रहेगा, नीचे साइड से रहेगा, विच इज 18.0.2 रहेगा। सॉरी 18 की जगह 8 हो गया, 18.0.2 हो गया। तो यहां से भी जो है आपका डिफाइन होगा। तो हमने लोड बैलेंसिंग कर दी। दूसरा हमारा कौन सा नेटवर्क है, 10 का नेटवर्क है और 11 का नेटवर्क है। तो और हमारे पास 12 का नेटवर्क भी है, तो 12 का नेटवर्क भी सेम पे रहेगा। तो मैं यहाँ पे जाके इसको 12 पे कर देता हूँ। तो 18 से हो गया, अब इसकी जगह पे 17.0.2 कर देते हैं, ये भी हो गया। अब इसके बाद में फिर हमने क्या करना है, IP राउट। अब आपका 10.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0, इसके लिए भी सेम डिस्टेंस है, राइट, सेम आपका रहेगा। तो ये भी कर दिया, और हमने 17.0.2 भी कर दिया। इसके बाद में आपका क्या बचा, 11 का नेटवर्क है। तो 11 का नेटवर्क भी हम यहां से कर देते हैं डिफाइन। तो ये 11 हो गया, और यहाँ पे हमने कर देना है 18। तो ये भी हमने लोड बैलेंसिंग कर दिया है। कोई और नेटवर्क ऐसा लग रहा है जिसपे लोड बैलेंसिंग हो सकती है? द आंसर इज नो, राइट। तो हमने यहाँ पे लोड बैलेंसिंग भी कर दी। अब और हमने देखना है कि यहाँ पर कौन कौन से नेटवर्क अब इसको नहीं पता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका राउटिंग टेबल चेक करना पड़ेगा। शो IP राउट कमांड चलाते हैं, एंटर करते हैं, तो यू कैन सी बहुत सारी चीजें आ गई, राइट। 10 का नेटवर्क हो गया, 11 का हो गया, 12 का नेटवर्क इसके पास नहीं आया। अच्छा, 10 का हो गया, 11 का हो गया, 12 का हो गया, ये रहा 12 का, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने टोटल कितने नेटवर्क के काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 नेटवर्क्स हमारे पास हैं। अभी इसको कितने नेटवर्क के बारे में जानकारी है, 1 2 3, राइट, 4 5 6 7 और 8, 8 नेटवर्क के बारे में इसको पता है। 4 नेटवर्क और है जिसके बारे में इसके पास में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो चलिए उनको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और पहले डिफाइन करते हैं, चेक करते हैं कौन से ऐसे नेटवर्क्स हैं जिसके बारे में इसके पास में जानकारी नहीं है। तो अगर हम इसको देखें तो इसके पास में ये 19 वाला नेटवर्क नहीं है, 20 वाला नेटवर्क नहीं है, 12 वाला नेटवर्क नहीं है, और 13 वाला नेटवर्क नहीं है, राइट। ये हमने राउटिंग टेबल के अंदर चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 19 का कोई नेटवर्क नहीं है, 18 है, 19 नहीं है, 20 भी नहीं है, राइट। उसके बाद में क्लास A के अंदर 12 का नेटवर्क नहीं है, यू कैन सी 11 10 है, 11 है, सॉरी कहाँ गया 10 का नेटवर्क, ये रहा 10 है, 11 है, 12 और 13 नहीं है। तो दोनों कॉन्फ़िगर के 4 नेटवर्क हो गए हमारे पास। तो चारों को हमने अभी कॉन्फ़िगर करना है विद दी फ्लोटिंग रूट। फ्लोटिंग रूट क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक प्राइमरी करते हैं और एक सेकेंडरी डिफाइन करते हैं। अगर मैं ये डिफाइन करता हूं तो यू कैन सी ये यहां से भी जा सकता है और ये यहां से भी जा सकता है। तो ये लॉन्गेस्ट रूट है सेकेंडरी, और ये प्राइमरी है जो नजदीक का रूट है, उसको हम प्राइमरी नेटवर्क बोलते हैं। तो इस पे हम क्या करेंगे, एडी वैल्यू जो है डिफॉल्ट छोड़ेंगे जो कि स्टैटिक की 1 होती है, और इसके ऊपर में हम एडी वैल्यू जो है वो 5 कर देंगे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अदरवाइज हम इसमें 2 3 4 कुछ भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन 1। और आपकी जो लास्ट जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी, 255 से ऊपर हम नहीं जा सकते। तो चलिए इसी तरह से फ्लोटिंग रूट से अभी हमने कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करना है। तो फ्लोटिंग रूट से कॉन्फ़िगर करने के लिए चलते हैं ग्लोबल
कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, और यहाँ पे जाके लिखते हैं आईपी, सॉरी नॉट इंटरफेस, आईपी राउट, टारगेट नेटवर्क कौन सा है 172.19.0.0 सॉरी 255.255.0.0, राइट। कहां से जा सकते हैं, यहां से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो प्राइमरी कौन सा हुआ, ये वाला, तो 172.17.0.2 ये प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी कौन सा हो गया हमारे लिए, नीचे वाला, तो 18.0.2 स्पेस, इसकी एडी वैल्यू इंक्रीज करके 5 कर देते हैं, राइट, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके बाद में हम क्या करते हैं, 20 का नेटवर्क डिफाइन करना है, राइट। 19 कर दिया हमने, 20, तो 20 का जो है प्राइमरी कौन सा होगा, 18 वाला होगा, क्योंकि यहां से नजदीक पड़ेगा, तो हम इसको कर देते हैं 18 का, राइट। 28 हो गया, सॉरी, यहाँ पे हम कर देते हैं 20 का नेटवर्क है ये हमारा, जो टारगेट नेटवर्क 20 है, और यहाँ पे हमारा 18.2 से नजदीक पड़ेगा, और प्राइमरी कहां से पड़ेगा, सेकेंडरी कहां से आएगा हमारा 17.0.2 से आएगा। एडी वैल्यू हम कर देते हैं 5, एडी वैल्यू 5 करके हमने अपडेट कर दिया। इसके बाद में हमारे पास में दो और नेटवर्क हैं, 12 और 13 का, तो चलिए 12 को भी कर लेते हैं अपन यहाँ पे। तो 12 के लिए हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से, आईपी राउट, टारगेट नेटवर्क कौन सा है 12.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0, टारगेट नेटवर्क हमारा बिल्कुल यही सेम ही रहेगा, राइट। नजदीक कहां से पड़ेगा, अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, चलो इसको जरा चलते हैं, नजदीक कहां से पड़ेगा, यहां से जाते हैं, ये आया, हाँ, और यहां से जाते हैं, तो यहां से भी तो जा सकते हैं हम। अब ध्यान से समझना है इस चीज को, राइट। अब यहां से तो ये इसके लिए लोड बैलेंसिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि 12 के नेटवर्क के लिए हमें लोड बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी और फ्लोटिंग रूट भी करना पड़ेगा, है ना। फ्लोटिंग रूट हमारा क्या होगा, ये जब यहां से जाएगा तो फ्लोटिंग रूट कहलाएगा, और जब आपका लोड बैलेंसिंग भी, क्योंकि दोनों साइड से ये इक्वल डिस्टेंस पे जा रहा है, 12 के लिए भी, और सेम कंडीशन आपकी 13 के लिए भी होगी। यहां पर जो है इंजीनियर्स बहुत जगह जगह क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, वो एक ही पॉइंट को जो है डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल यू कैन सी दिख रहे हैं, तो इसको हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। तो चलिए कॉन्फ़िगर करने के लिए अभी टारगेट नेटवर्क क्या है 12 का है, तो कहां कहां से जा सकते हैं हम 12 के पास में, यहां से भी, है ना। तो यहां से हम करते हैं 172.17.0.2 से, राइट। लोड बैलेंसिंग पहले कॉन्फ़िगर करते हैं, यहां से भी जा सकता है और 18.0.2 से भी जा सकता है, राइट। अब फ्लोटिंग रूट डिफाइन करने में हमने प्राइमरी तो डिफाइन कर ही दिया, यू कैन सी, तो हमें सिर्फ सेकेंडरी डिफाइन करना है, राइट। तो सेकेंडरी कैसे आएगा, आईपी राउट 12 का नेटवर्क है 12.0.0 स्पेस 255.0.0, अब फ्लोटिंग रूट डिफाइन कर रहे हैं हम, सेकेंडरी वाला 172.18.0.2, राइट। यहां से क्या करेंगे, एडी वैल्यू 5 कर देंगे, तो ये हमने यहां पर डिफाइन कर दी। बट अगर मैं आपसे क्वेश्चन एक और पूछूं, भाई यहां से तो चलो ठीक है, हमने ये, मैं जरा लोड बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट हटा देता हूं, यहां से जब ये इस तरह से जाएगा तब तो ठीक है, क्या ये मेरा डेटा यहां से ऐसे करके नहीं जा सकता, जा सकता है कि नहीं जा सकता है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको डिफाइन करना है कि नहीं करना है, आप इसको भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। बट अगर आप इसको डिफाइन कर रहे हो तो हमने तो यहाँ पे प्राइमरी डिफाइन भी किया है, क्योंकि ये तो सेकेंडरी भी हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने क्या करा, एक सिंगल डिफाइन किया जिसमें एडी वैल्यू डाली 5, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक और वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, मतलब एक मल्टीपल डिफाइन, अगर ये आपका सेकेंडरी में, ये भी सेकेंडरी, तो दोनों में से जो भी है वो यूज कर सकता है। तो हम अभी एक सिंगल को ही मान के चल रहे हैं, ठीक है। सेकेंडरी को हम ये डिफाइन करना चाहें कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल भी डिफाइन करना चाहें तो हम डिफाइन कर सकते हैं, बट हमें प्राइमरी को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो प्राइमरी को डिस्टर्ब नहीं करना, तो हम क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट को छोड़ देंगे एज इट इज, हम ये 4 कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन 4 अभी के लिए, आज की जो हमारा जो प्रैक्टिस है उसके अंदर हम 4 कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे, बट इसकी फिजिबिलिटी हमारे पास बन रही है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे,
अगर इसको कॉन्फ़िगर करना है तो जहां पे हमने ये 5 डिफाइन करा वैसे ही हम क्या करेंगे, इसकी एक वैल्यू 4 या 5 एक से बड़ी करनी है तो हम बड़ी करके भी एंटर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे एक और जो एंट्री है वो डिफाइन करनी पड़ेगी। क्लियर? अब चेक कर लेते हैं इसको डिफाइन करने के बाद में कि क्या हमारे पास में सारे नेटवर्क्स आ गए इसके पास में। तो शो आईपी नहीं, एक रह गया ना 13 वाला भी तो कॉन्फ़िगर करना है। तो 13 वाले के लिए भी हमारी सेम कंडीशंस जो है वो लगेंगी, आईपी राउट और 13.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0। अब इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, लोड बैलेंसिंग, क्योंकि ये दोनों तरफ से भी सेम पे जा सकती है। तो 17.172.17.0.2 से भी जा सकता है डेटा, और दूसरा जो है 18.0.2 से भी जा सकता है। तो लोड बैलेंसिंग भी कर दी। अब लोड बैलेंसिंग हुई कैसे वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहां से डेटा जा सकता है राइट 13 तक, और यहां से भी डेटा जा सकता है 13 तक। लोड बैलेंसिंग है राइट। इसी तरह से फ्लोटिंग रूट भी यहां से भी ऐसे भी जा सकता है। तो फ्लोटिंग रूट यहां से भी बन सकता है, फ्लोटिंग रूट यहां से भी ऐसे बन सकता है। तो इसमें भी सेम कंडीशंस जो है आपकी मैच कर रही हैं जो प्रीवियसली। तो हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाले को एज अ सेकेंडरी डिफाइन करेंगे लाइक दिस। ठीक है, तो नीचे वाले को लोड बैलेंसिंग और इसको सेकेंडरी में भी एंट्री कर देंगे। तो चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके हमने लोड बैलेंसिंग कर दी। अब हमने करनी है इसमें सेकेंड, है ना, आपके सेकेंड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 एडी वैल्यू 5 कर देते हैं। तो ये भी हमने 5। अब अगर इस राउटर को चेक करें तो शो आईपी राउट करते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास में पूरे के पूरे 12 नेटवर्क हमें देखने को मिलेंगे राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी नेटवर्क हो गए राइट। और जो है ये हमारा राउटर क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, राउटर नंबर 3 पे। तो राउटर नंबर 3 पे जाके भी हमने इसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लोटिंग वैल्यू होगी। तो यहां से हम जो है अभी देखेंगे, तो पहला क्या, आप 10 का नेटवर्क नहीं होगा इसके पास। 10 का नेटवर्क के लिए ये एंट्री आ जाएगी, और इस 10 का नेटवर्क यहां से घूमकर भी आ सकता है राइट। आ सकता है कि नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी, और ये क्या हो जाएगा हमारे लिए सेकेंडरी हो जाएगा। बट लोड बैलेंसिंग हो सकती है क्या, नहीं, कहीं से नहीं बन रही कंडीशन राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 10 के लिए और 16 के लिए सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो हम चलते हैं राउटर नंबर 3 पे, और 10 के नेटवर्क के लिए और आपके 16 के नेटवर्क के लिए डिफाइन करेंगे। तो एनेबल करते हैं, लेट्स गो इनटू ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन, एंटर नॉट इंटरफेस सॉरी, आईपी राउट। तो प्राइमरी किसको डिफाइन करना, टारगेट नेटवर्क कौन सा है हमारा, 10.0.255.255.255.0। तो आपका जो है यहाँ पे प्राइमरी कौन सा होगा, तो प्राइमरी होगा आपका 172.17.0.1। सेकेंडरी कौन सा होगा, तो सेकेंडरी हमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा इधर करके। तो सेकेंडरी होगा 19.2 का, है ना। तो यहाँ पे 19.0.2 को हमने सेकेंडरी करना है, तो 5 कर देते हैं। इसी तरीके से हमने क्या करना है, सेम कंडीशन हमारी एप्लीकेबल हो रही है किसके लिए, आपके 16 के नेटवर्क के लिए। तो 16 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 16 डिफाइन कर देते हैं राइट। ये आपका प्राइमरी हो गया, और उसके बाद में सेकेंडरी डिफाइन करना है, तो 19.0.2 हो गया, और एडी वैल्यू 5 हो गई। क्लियर है? अब मैं आपको वो तरीका समझाता हूं जिसपे आप इजीली सारी एंट्रीज जो हैं वो आसानी से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे हम रियल नेटवर्क में करते हैं राइट। तो अभी यहां पर हमने ये क्या कर दिया, ये नेटवर्क हो गया। 17 इसको ऑलरेडी पता है डायरेक्ट कनेक्टेड है, 19 इसको डायरेक्टली पता है कनेक्टेड है। अब 18 और 20 इसके लिए क्या करेंगे, हम फ्लोटिंग रूट ही कर पाएंगे। उसके बाद की कंडीशन अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं अपन इसी कमांड को क्या कर लेते हैं, दोनों को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से राइट। अब यहाँ से नहीं कॉपी करना, तो ये कमांड्स आपके पास में कहां पर होती हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग के अंदर भी अवेलेबल है। तो एग्जैक्ट कमांड हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से 2 कमांड, और कॉपी करने के बाद जो है अपन क्या करते हैं, यहाँ पे नोट पैड ओपन कर लेते हैं। जो रियल इंजीनियर्स होते हैं, रियल इंफ्रा में काम करते हैं, वो पहले इस तरह से पूरी एंट्रीज को डिजाइन कर लेते हैं। तो टारगेट नेटवर्क कौन सा है, 18 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18। नीचे वाले में भी लिख देते हैं 18। प्राइमरी कौन सा होगा इसका 18 के लिए, 17 वाला, तो वही है
है ना। सेकेंडरी कौन सा होगा, 19.2 वाला होगा, बिल्कुल परफेक्ट है। इस एंट्री को मैं कॉपी करता हूं और वापस नीचे एंट्री करता हूं। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, 18 की जगह पे कर देता हूँ 20 का नेटवर्क। तो ये 20 का नेटवर्क, अब प्राइमरी कौन सा होगा, नीचे वाला प्राइमरी होगा, ऊपर वाला सेकेंडरी। तो मैं इसको सेकेंडरी को, इसकी सेकेंडरी वैल्यू डाल देता हूँ और इसको प्राइमरी कर देता हूँ। हो गया। अब इसके बाद में अब 11 नेटवर्क की बात करते हैं, ये वाले की। तो ये यहां से नजदीक आएगा और यहां से लॉन्गेस्ट रूट होगा। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं, अपन इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम वापस यहाँ पे एंट्री कर देते हैं। लॉन्गेस्ट रूट कौन सा है, ये वाला, राइट। और प्राइमरी कौन सा है, ये वाला। तो ये भी हो गया हमारा डिफाइन। अब हम चलते हैं यहाँ पे 10 के नेटवर्क के लिए। तो 10 का नेटवर्क कहां से नजदीक पड़ेगा, सेम लोकेशन से। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10 का नेटवर्क डिफाइन कर देते हैं। बट 10 के यहां पर हमने क्या करा, नेटवर्क चेंज नहीं करा, और यहाँ पे हमने नेटवर्क चेंज नहीं करे, है ना। तो हमने यहाँ पे जो है आई थिंक गलत बीच में एंट्री कर दी, क्या हमने क्लास सी का एंट्री कर दी शायद। ये देखो हमने गलत एंट्री कर रखी है, 16 कर रखा है, जबकि ये तो क्लास बी का आईपी एड्रेस था। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रिमूव भी करना है। तो चलो रिमूव करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसको रिमूव भी करना है। नोट पैड पे चलते हैं, सबसे ऊपर पहले इसको रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए कमांड क्या होती है, इसके आगे नो लगा दे, इसके आगे नो लगा दे। हो गया क्लियर, है ना। और उसके बाद में हमने क्या करना था, यहाँ पे ये आपका डिफाइन करना था, ये 18 वाला। बट ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, ये आपका बी क्लास का आईपी एड्रेस है। तो यहाँ पे बी क्लास कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे 16 की जगह पे 18 आना था, तो ये पूरा अपन एक काम करते हैं, चेंज करके अपडेट कर देते हैं 18.0.0। और यहाँ पर भी हमारे पास में आना था 18.0.0, राइट। हो गया क्लियर। अब इसका जो सबनेट मास्क है वो सही है क्या, नहीं वो भी गलत है। तो इसकी जगह पे भी हमने क्या करना था, 0 का आना चाहिए था, यहाँ पर भी 0 आना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। बाकी नीचे वाली एंट्रीज को अपन दोबारा से एंटर कर देते हैं, है ना। 17 का नेटवर्क, 18 का नेटवर्क हो गया। अब 20 का नेटवर्क डिफाइन करना है। तो चलिए यहाँ पे 20 वाला, यहाँ पे हमने 20 करना है, तो ये कर देते हैं 20, यहाँ पर भी कर देते हैं 20। तो 20 यहाँ से नजदीक पड़ेगा और यहाँ से दूर पड़ेगा, तो उसको भी स्वाइप कर दिया हमने। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि ये आपका 11 वाला, तो ये कहाँ से नजदीक पड़ेगा, यहीं से नजदीक पड़ेगा। तो ये आपका यहाँ से नजदीक पड़ेगा और यहाँ से दूर पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेटवर्क, अब क्योंकि क्लास सी का नेटवर्क है ये, तो क्लास सी का आईपी एड्रेस हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो क्लास सी का क्या है हमारा, 192.168.11.0। और यही आईपी एड्रेस हम यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं, राइट। ये हमने कर दिया। अब इसका सबनेट मास्क भी अपडेट करना है 255, और यहाँ पर भी 255, ये हो गया। अब इसके बाद और क्या करना है हमने, और कौन सा नेटवर्क है, 10 का। तो 10 का नेटवर्क यहां से नजदीक और यहां से दूर पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये वाला आईपी एड्रेस उठाते हैं क्लास बी का, और एक बार जो है यहाँ पे आईपी एड्रेसेस को अपडेट कर देते हैं, क्योंकि क्लास चेंज हो गई, राइट। तो ये क्लास चेंज हो गई, और यहाँ पर हमारे पास में क्या आएगा, 0 ही आएगा, यहाँ पर भी 0 ही आएगा, और यहाँ पे इसकी जगह पे हो जाएगा 10 का नेटवर्क, राइट। 10 का नेटवर्क हो गया। तो ये हो गया आपका 10 के लिए भी। 11 के नेटवर्क यहां से नजदीक पड़ेगा, यहीं से दूर पड़ेगा, तो सेम चीज है हमारे लिए। तो चलिए यहाँ पे भी कर देते हैं, और हमने यहाँ पे 10 की जगह पे 11 कर देना है, बाकी हमारा सेम कंडीशन है। फिर 12 का नेटवर्क क्या है, यहां से नजदीक पड़ेगा और यहां से दूर पड़ेगा, बट यहां से भी वो जा सकता है, तो ये भी दूर पड़ेगा। पर नजदीक कौन सा पड़ रहा है, अब इसको जरा पहले समझ लेते हैं, है ना। अब हम बात करें 12 के नेटवर्क की। यहां से तो ये नजदीक पड़ेगा, कितने राउटर आ रहे हैं यहां से, एक राउटर, 2 राउटर के बाद में आ रहा है। यहां से अगर ये इस तरह से जाता है तो कितने राउटर आ रहे हैं, एक राउटर, 2 राउटर, 3 राउटर, 4 राउटर आ रहे हैं। यहां से 4 राउटर आ रहे हैं, यहां से सीधा गया 2 राउटर आ रहे हैं। अब जो अगर ये एक और रूट है इसके पास में, ये वाला, यहां से भी ये जा सकता है। तो कितने राउटर आए, एक राउटर, 2 राउटर और 3 राउटर आए। तो ये भी हमारा एक क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। तो हम ये पहले वाला जो है, इसके तो बाय डिफॉल्ट एडी वैल्यू क्या रहेगी, 1। तो दूसरे वाले को हम क्या कर देते हैं, 3 वैल्यू दे देते हैं, और तीसरे वाले को हमने जो करना है उसको हम 5 दे देते हैं। सेम कंडीशन आपकी 13 के नेटवर्क, समझ में आ रही कंडीशन,
राइट। तो चलिए इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो हमने करना है 12 का नेटवर्क के लिए। तो 12 के नेटवर्क के लिए इसको कॉपी करते हैं। पहले तो प्राइमरी कहां से है, ये प्राइमरी तो ना यहीं से होगा, राइट। मैं वापस पैकेट ट्रेसर पे आ जाता हूं। प्राइमरी तो यहीं से होगा, नजदीक यही पड़ रहा है आपका, राइट, यहीं से होगा नजदीक। सेकेंडरी कौन सा हो रहा है हमारा, सेकेंडरी भी इस रूट से ही हो रहा है, और उसकी एडी वैल्यू हम 3 कर देते हैं, क्योंकि ये अगर नीचे से गया तो इधर से 3 होगा। फिर उसके बाद में क्या है, नेटवर्क हमारे पास में एक और है इसके लिए सेकेंडरी, और वो कौन सा है हमारा, उसके लिए क्लास चेंज हो गई आपकी, वो आपका यहां से आएगा, इस ऐसे होकर नीचे से जाएगा 17.0.1, और एडी वैल्यू हम उसकी इंक्रीज करके 5 कर देते। ठीक है, सेम चीज हमारे लिए 13 के नेटवर्क के लिए भी होगी, है ना। बट हमारा जो नेटवर्क यहाँ पे कौन सा था, 12 का, तो इसको जरा अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे 12 का नेटवर्क है तो 12 कर देते हैं, यहाँ पे 12 और यहाँ पे भी 12। अब 13 का नेटवर्क के लिए 13 13 और 13 कर देते, है ना। प्राइमरी कहां से होगा 13 का नेटवर्क, चलो इसको भी पहले एक बार आइडेंटिफाई कर देते हैं, प्राइमरी कहां से होगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और कितने डिफाइंड हो गए वो सब चेक कर लेते हैं 13 नेटवर्क के लिए। तो इसीलिए जो है ना, यहाँ पे जो स्टैटिक राउटिंग है इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से ये 13 नेटवर्क आ गया, कितने राउटर बाद, एक राउटर, 2 राउटर बाद आ गया, तो यहां से 2 राउटर हुए। ये यहां से भी जा सकता है, हाँ? कितने राउटर आ गए, एक राउटर, 2 राउटर और 3 राउटर, यहां से 3 राउटर आ गए। और ये यहां से भी जा सकता है इस तरह से, तो एक राउटर, 2 राउटर और 3 राउटर, यहां से भी 3 राउटर आ गए। और ये यहां से भी जा सकता है ऐसे करके, सॉरी ये गलत हो गया, ये एक बार इसको हटाते हैं। और ये दूसरा राउटर भी, दूसरा रूट भी ले सकता है इस तरीके से, राइट। तो ये आपकी 12 के लिए भी थी, बट इतनी ज्यादा आपको जो फ्लोटिंग रूट में इतने सारे सेकेंडरी डिफाइन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम जो उसको सिंपल भी रख सकते हैं। हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी और या फिर एक और एडिशनल डिफाइन करना है तो वो हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम यहां से ये प्राइमरी मान के चले रहे हैं और यहां से सेकेंडरी मान के चल रहे हैं। ठीक है, 2 ही करते हैं क्योंकि बाकी तो अंडरस्टूड है, हमने सब चीजें समझ ली। उसकी एंट्री कैसे करनी है वो भी मैंने 12 के नेटवर्क के लिए आपको करके दिखा दिया। तो प्राइमरी 19 वाला और सेकेंडरी 17 वाला। तो चलिए यहाँ पे डिफाइन करते हैं, प्राइमरी हमारा 19 वाला, सेकेंडरी हमारा 17 वाला, राइट। तो ये बीच की एक एंट्री हमने रिमूव कर दी। इसके बाद में ये हो गया। अब बचा आपका 12 का नेटवर्क। तो 12 का नेटवर्क कहां से नजदीक पड़ेगा आपको, यहां से नजदीक पड़ेगा। कितने राउटर, एक राउटर, 2 राउटर, 3 राउटर के बाद में आ गया। और यहां से भी ये जा सकता है, एक राउटर, 2 राउटर और 3 राउटर के बाद में आया। तो यानी कि 12 के लिए क्या करना पड़ेगा, लोड बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। वेरी गुड। तो चलिए यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं लोड बैलेंसिंग। तो कमांड क्या लिखनी है, आईपी राउट, टारगेट नेटवर्क कौन सा है 192.168.12.0, फिर आपका सबनेट मास्क 255.255.255.0, और उसके बाद में नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। तो हमारा यहां से दोनों के लिए सेम ही आ सकता है, दोनों के लिए सेम ही होगा। तो क्या ये सेम डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है क्या, यहां से हम सेम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ही डिफाइन करेंगे, क्योंकि जो लोड बैलेंसिंग है वो इस राउटर से करेंगे हम, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फ्लोटिंग रूट डिफाइन करेंगे यहां से। तो प्राइमरी ये वाला, सेकेंडरी ये वाला। तो प्राइमरी 19 वाला, तो 19 वाले को अपन कर देते हैं प्राइमरी, है ना। सो 117.16, सॉरी 19.0.2 जो है प्राइमरी हो जाएगा। और सेकेंडरी कौन सा होगा, 17 वाला, तो उसको जो है यहाँ पे 17.1 आएगा, राइट 1। और इसको हमने करके दे देना है एडी वैल्यू इंक्रीज। तो अब इसको जो है, इसके बाद हमारा कोई कुछ बचा नहीं है। तो ये सभी को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और कॉपी करके इस राउटर पे चलते हैं, राउटर नंबर 3 पे, और उसको जो है कॉन्फ़िगर करते हैं। लेट्स सी कि ये कॉन्फ़िगर होता है कि नहीं होता है। तो क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ पे जाके हमने सीधा सीधा पेस्ट करके, अच्छा कॉपी नहीं, कॉपी, और यहाँ जाके हमने पेस्ट कर देना है, एंटर कर देना। ठीक है, डन हो गया। एक बार चेक करते हैं, शो आईपी राउट करते हैं।
तो यू कैन सी सारी एंट्रीज हो गई, सारे नेटवर्क आ गए, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 और 12। यहां पर एक एंट्री हमने गलत कर दी, जो कि गलत आई है, जिसमें हमने 16 कर दिया, पर 16 वाला कोई नेटवर्क तो है ही नहीं हमारे पास, 16 वाला तो कोई नेटवर्क ही नहीं है, एक एंट्री गलत आई है। तो कहां से आई वो एंट्री, यहां से आई है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, एंट्री कहीं पर भी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो ये 16 की कहां से आ गई हमारे पास, आई थिंक पहले अपन ने कोई डिफाइन कर दी है, एक बार जो पहले चेक कर लेते हैं, पहले वाली हमने डिफाइन कर रखी है। 16 का नेटवर्क तो है ही नहीं हमारे पास में, 10 का 11 का 12 का 13 का, क्लास ए के सारे आईपी आ गए हमारे पास। अब क्लास बी के चेक कर लेते हैं, क्लास बी के कितने हैं हमारे पास टोटल, 1 2 3 4 5 होने चाहिए, क्लास बी का एक, हाँ 17 वाला आ गया। अच्छा, यहां पर हमने 16 करना था, क्लास बी का 16 करना था, जबकि हमने क्या कर दिया, क्लास सी का लगा दिया, राइट। तो यहां से ये प्राइमरी और यहां से ये सेकेंडरी, तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करके इसकी जगह पे दोबारा से एंट्री करनी पड़ेगी। अब इसकी एक सिंगल एंट्री है कि डबल एंट्री है, यहां से नहीं पता करेंगे, हम क्या करेंगे, शो रनिंग कॉन्फिग में जाएंगे। इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि गलती हो तो अच्छा है, ट्रबल शूट करने का मजा ही अलग होता है। तो चलिए अभी चलते हैं यहाँ पे, तो और देखते हैं 16 के नेटवर्क के लिए, तो यू कैन सी 2 एंट्री पड़ी, अगर वहीं से चेक करते तो एक सिंगल एंट्री करके अपन आगे बढ़ जाते, राइट। तो ये एक गलत एंट्री है, तो चलो नोटपैड पे चलते हैं, बाकी सबको हमने क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल ए करके हटा देते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, कहाँ गया 16 वाला ये नेटवर्क, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल ए करके डिलीट करके और वी कर देते हैं, राइट। और ये नेटवर्क कौन सा होना चाहिए था, क्लास बी का, है ना, क्लास बी का होना चाहिए था, 117.16.0.0 स्पेस 255.255.0.0, ये नेटवर्क होना चाहिए था, राइट, ना कि दूसरा। हमने क्लास सी का डिफाइन कर दिया, तो ये हम क्या करेंगे, यहां से दोबारा इसको पेस्ट कर देते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी हमारे परफेक्ट हैं, तो हमने क्या करना है, इसको डिफाइन करना है, प्लस ये एंट्री रिमूव भी तो करनी है, तो इसको भी वापस कॉपी करते हैं, और कॉपी करके हमने वापस यहाँ पे इनके आगे क्या लगा देना है, नो लगा देना है, और इसके आगे भी नो लगा के, और इन दोनों बीच का स्पेस हटाते हैं, और इसको करते हैं कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पे चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, और कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके पेस्ट करो, एंटर करो, वी आर डन विद दिस। शो आईपी राउट करते हैं, तो यू कैन सी आपके परफेक्ट हो गए सारे, राइट, क्लियर हो गया। यहां पे हमारे पास में 3 क्लास सी के आईपी एड्रेस हैं, तो 3 हैं, 4 हमारे पास में क्लास बी के आईपी एड्रेस हैं, तो 4 हैं, राइट, 1 2 3 और 4, सॉरी 5 है हमारे पास, क्लास बी के 5 आ गए, और क्लास ए के हमारे पास 4 हैं, तो 4 हैं, तो मैच कर गए सारे। इसी तरीके से हमने क्या करना है, बाकी के जो राउटर्स हैं उन पे कॉन्फ़िगरेशन करना है, बट क्योंकि आज जो है अपन बहुत लंबा इसको कर रहे हैं, और ये हम वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं फॉर द यूट्यूब, तो इसलिए यहीं तक जो है आज के इस पार्ट के लिए करते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, बाकी के राउटर्स को कॉन्फ़िगर करना, ठीक है। यहां तक सारा समझ में आया, क्लियरिटी मिली, राइट। तो उसके बाद जो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कहां से क्या क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी आज जो है यहीं पे होल्ड करते हैं इसको, और फिर बाद में जब पूरा नेटवर्क कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में इसको हम वापस देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो ट्रांसमिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, और बीच बीच में इंटरफेसेस को बंद करके देखेंगे हमारे फ्लोटिंग रूट और लोड बैलेंसिंग वगैरह काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को भी जो है बहुत पसंद आया होगा, पूरा कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको जो है अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया अब तक तो, और इसी तरह के वीडियो अगर आपको अपडेट चाहिए है तो कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ में बने रहिए, क्योंकि इस तरह के कोर टेक्निकल वीडियोस, चाहे फिर वो नेटवर्किंग से रिलेटेड हो, क्लाउड से रिलेटेड हो, सर्वर से रिलेटेड हो, या फिर जो है हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, इस तरह के काफी सारे वीडियोस जो हैं आपको रेगुलर हमारे चैनल पे अभी देखने को मिलते रहेंगे।
आई होप कि आपको कोड मिल गया होगा। अगर कोड मिल गया, अगर आप अपने स्किल्स को इसी तरीके से डिटेल के इन डेप्थ जाकर आप अपने स्किल को एनहेंस करना चाहते हैं तो कूपन कोड का इस्तेमाल करें। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है, 5 जुलाई और 6 जुलाई के लिए, राइट। और वहां पे मिल जाएगा आपको इसी तरह की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।